भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। खोलने वाले आज के विशिष्ट कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का मंच पर आगमन हो चुका है। मित्रों, मैं चाहता हूं एक बार करतल ध्वनि के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अलीगढ़
इस धरती पर सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन मैं अनुरोध करूंगा जिलाध्यक्ष श्री कृष्णपाल लाला जी से कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। जन्माष्टमी में बस 10 दिन शेष है और भगवान श्री कृष्ण की सुंदर सी मूर्ति जिलाध्यक्ष कृष्णपाल लाला जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेंट कर रहे हैं। महानगर अध्यक्ष श्री राजीव शर्मा जी से अनुरोध है, कृपया शक्ति का प्रतीक गदा भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत कीजिए। ये वो गदा है जो शक्ति का प्रतीक है। और मैं अनुरोध करूंगा माननीय जनप्रतिनिधियों से कृपया मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें और मंडलायुक्त श्रीमती संगीता सिंह जी, जिलाधिकारी श्री संजीव रंजन जी द्वारा ओडीओपी के अंतर्गत अलीगढ़ जिसके लिए विख्यात है, मुख्यमंत्री महोदय को अभिनंदन किया जा रहा है। वह स्मृति चिन्ह देकर अलीगढ़ जिसके लिए जाना जाता है मित्रों, ओडीओपी मुख्यमंत्री महोदय की उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है और आज अलीगढ़ में उनका स्वागत है। पवित्र श्रावण मास में आज अलीगढ़ की विकास यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। मित्रों, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में आज यहां इस मंच से 958 करोड़ रुपए की लागत वाली 186 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होने के साथ साथ विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र एवं सहायता राशि का वितरण किया जाएगा। कार्यक्रम के प्रारंभ में मैं माननीय सांसद अलीगढ़ श्री सतीश गौतम जी को स्वागत भाषण हेतु आमंत्रित करता हूं। माननीय सांसद महोदय। भारत माता की। आज हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के यशस्वी परम पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए हैं। मैं निवेदन करता हूं समस्त जनता से, हरियाणा की जनता से, सब खड़े होकर महाराज जी का अभिनंदन करेंगे। सब खड़े होकर अपने स्थान पर खड़े होकर मुट्ठी बांधकर बोले भारत माता की, भारत माता की। आज ऐसे अलीगढ़ की भूमि पर जिस तरह से महाराज जी ने चौतरफा विकास किया है, महाराज जी जन्म लेने के बाद मैंने राम राम की केवल बातें सुनता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के अंदर राम राम दिखाई दे रहा है आपके नेतृत्व में। इसलिए क्योंकि ऐसा जिस तरह से आपने घर बार छोड़कर इस देश की जनता के लिए, इस प्रदेश की जनता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया हो। मैं ध्यान देता हूं, ध्यान देना चाहता हूं मेरे भाइयों। मैं एक वीडियो देख रहा था महाराज जी, जिस दिन 30 दिसंबर पर मेरी बड़ी बहन अपना महाराज जी की स्वयं बड़ी बहन स्वयं व्यवसाय कर अपना पालन पोषण कर रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। एक उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा देश के बराबर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, उनकी बहन स्वयं अपना पालन पोषण कर रही हो। ऐसा भगवान स्वरूप हमारे बीच में मुख्यमंत्री जो प्रदेश की जनता के लिए जीवन देता हो, जीवन जीता हो, स्वयं अपनी रात तखत पर सोकर काटते हो, ऐसे मुख्यमंत्री जी को उत्तर प्रदेश का सौभाग्य मिला है कि हमें ऐसे मुख्यमंत्री मिलेंगे। महाराज जी विकास तो आपके सामने बहुत मिले। मैं चर्चा करूं बड़े बड़े विकास की महाराज जी, तो आपने हर विकास को छुआ है। चाहे 84 कोसी परिक्रमा हो तो आपने 110 करोड़ की लागत से जमुना जी तक पुल बनाने का काम किया है। अगर मैं बात करूं अलीगढ़ स्मार्ट सिटी की तो आपकी देन है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर गरीबों के बच्चों के लिए तो अटल आवासीय विद्यालय देने का काम किया है। अगर मैं बात करूं सेना के सम्मान के लिए तो आपने डिफेंस और कॉरिडोर देने का काम किया है। अगर मैं बात करूं व्यापार के लिए तो आपने ट्रांसफर नगर देने का काम किया है। अगर मैं बात करूं गरीब जनता के लिए तो आपने अलग से आवास बनाने का एडीएम के द्वारा प्रस्तावित कॉलोनी दी है। अगर मैं बात करूं हमारे रोटी कपड़ा और मकान के लिए तो हर गरीब के लिए आपने मकान देने का काम किया है। महाराज जी आपने विकास बहुत किया है। मेरी उम्र आज महाराज जी
54 साल हो गई है, आज तक इतना विकास अलीगढ़ में देखने को नहीं मिला। लोग कहते हैं कि भाई कौन सा पैकेज लड़े, महाराज जी किसी को पैकेज नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि अन्य पार्टियों में पैकेज देते तो उसमें भ्रष्टाचार था। महाराज जी कार्य कराते और उसकी समीक्षा बैठक करने आते। ये समीक्षा बैठक आपने देखा होगा, जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के साथ उसकी गुणवत्ता को चेक करना, काम टाइम से पूरा हो रहा है नहीं हो रहा, ये महाराज जी स्वयं काम करते हैं। आज महाराज जी आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, आप देश के नेतृत्व करने के रूप में आप यहाँ पर बैठे। मैं तहे दिल से अलीगढ़ की जनता की तरफ से आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जोर से बोलिए जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदयों को। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री बेसिक शिक्षा श्री संदीप सिंह से अनुरोध करता हूँ, कृपया अपने उद्बोधन के लिए पधारे। माननीय मंत्री श्री संदीप सिंह जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज यहाँ जनपद अलीगढ़ में मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का अपने हृदय से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मंच पर उपस्थित सभी समस्त सम्मानित महानुभाव, सभी जनप्रतिनिधिगण और मेरे सामने आए हुए सभी देवतुल्य जनता, आप सभी के चरणों में नमन करता हूँ। साथियों, आज का ये अवसर माननीय मुख्यमंत्री जी जब हम सब लोगों के बीच में एक बार फिर से जनपद अलीगढ़ के बीच में, आज जनपद अलीगढ़ में आए हैं हमारे बीच में, इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी केवल और केवल लोकार्पण और शिलान्यास करने के लिए हम सब के बीच में नहीं आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब लोगों को प्रेरणा देने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी सतत जिस तरह से हम सब लोगों के लिए ऊर्जा का एक प्रेरणा स्रोत है, जो हमें कार्य करने के लिए निर्बाध रूप से हमें हमेशा ऊर्जा देता रहता है। आज जनपद अलीगढ़ को 186 अलग अलग परियोजनाओं के माध्यम से लोकार्पण और शिलान्यास का तोहफा भी माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब लोगों को देने के लिए आज यहाँ पर हम सब लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। साथियों, आज ये प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जो केवल और केवल एक समय पे गुंडे माफियाओं का प्रदेश कहा जाता था, आज साथियों माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये प्रदेश एक्सप्रेस वेज का प्रदेश कहा जाता है। ये प्रदेश मेडिकल कॉलेजेस का प्रदेश कहा जाता है। ये प्रदेश एम्स का प्रदेश कहा जाता है। ये प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर वाला प्रदेश कहा जाता है। साथियों, आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चौमुखी विकास, चारों तरफ विकास की लहर आज बढ़ाने का कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के और योगी जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। साथियों, ये 2017 के बाद ही संभव हुआ है। आज ये अद्भुत विकास की लहर, जिस तरह से पुराने समय में देखा जाता था कि भ्रष्टाचारियों का और जितने भी ऐसे गुंडा लोग होते थे, वे सब लोग मिलकर के सरकार की सभी योजनाओं को हड़प कर जाते थे। आज इसका भ्रष्टाचार का पूरी तरह से नामो निशान समाप्त करने का कार्य उत्तर प्रदेश की योगी जी के नेतृत्व की सरकार ने करके दिखाया। आज विकास कार्य होता है, विकास कार्य आम जन तक पहुंचाया जाता है। जनता की कोई भी जनता के हित के लिए सरकार की योजनाएं बनती है, आज उसको लागू करके समाज में आखिरी पायदान तक पहुंचाने का कार्य आज हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार योगी जी के और मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। साथियों, ये विकास के जितने भी कार्य चल रहे हैं, ये विकास की जितनी भी इमारतें बन रही हैं, ये केवल और केवल ईंट पत्थर नहीं है। साथियों, ये आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के भविष्य, उत्तर प्रदेश के युवाओं के भविष्य का निर्माण हो रहा है, महिलाओं की सुरक्षा का निर्माण हो रहा है और आमजन के सम्मान की गारंटी का निर्माण साथियों इन सभी योजनाओं के माध्यम से हो रहा है। आज हम सब लोग यहाँ पर जब एकत्रित हुए हैं, मैं सभी लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि हम एकजुट होकर के, जब समाज एकजुट होता है, आमजन एकजुट होता है, तो उसकी शक्ति किसी पे नहीं रोकी जाती है। और जिस तरह से सकारात्मक दिशा में आज उत्तर प्रदेश की सरकार योगी जी के नेतृत्व में हर एक क्षेत्र में, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, आमजन को हर एक सुविधा पहुंचाने के लिए निर्बाध रूप से आज जिस तरह से कार्य कर रही है, मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है, निवेदन है कि हम सब कंधे से कंधा मिलाकर के अपनी इस योगी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हो और अपनी सरकार को और सशक्त और मजबूत बनाते हुए इसे निरंतर आमजन की
सेवा के लिए, कार्य करने के लिए हम सब लोग आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। आज हम सब लोग यहाँ पर सम्मिलित हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं एक बार पुनः अपने हृदय से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय। और अब समय है अलीगढ़ के विकास और खुशहाली की नई इबारत लिखने का। मैं अत्यंत विनम्रतापूर्वक अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, कृपया बटन दबाकर 958 करोड़ रुपए की लागत वाली 186 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने की कृपा करें। बटन दब गया है मित्रों, अलीगढ़ विकास की नई राह पर चल पड़ा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है, कृपया विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को मंच पर उनको चेक प्रदान करें। सर्वप्रथम सीएम युवा उद्यमी योजना, सबसे पहले आवाज दे रहा हूं अलीगढ़ के ब्रजेश कुमार को। कृपया मंच पर आए। सोलर पैनल के लिए 5 लाख रुपए का ऋण। तालियों के साथ स्वागत करें। आपका अलीगढ़ तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है। अलीगढ़ की सपना गौतम गारमेंट उद्योग के लिए 2 लाख रुपए का ऋण। बेटी के लिए तालियां क्या अलीगढ़ नहीं बजाएगा? मंच पर सपना है। और एटा की कुमारी रजनी एक्यूप्रेशर क्लिनिक के लिए 4 लाख रुपए का ऋण। हाथरस के अंकित कुमार दोना पत्तल के लिए 4,60,000 रुपए का ऋण। कासगंज के शेर सिंह फास्ट फूड कॉर्नर के लिए 5 लाख रुपए। और अब NRLM के सहायता समूहों के अंतर्गत RFCIFCSL के चेक का वितरण। हेमा और कविता मंच पर है इस समय। हेमा और कविता मंच पर हैं। 20,73,09,000 रुपए का चेक लेकर जा रही है। मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट वितरण। कुमारी ऋतु गौड़ कृपया मंच पर आए। बिटिया को टैबलेट दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अलीगढ़ ताली बजाने में इतना कमजोर कब से हो गए हैं आप लोग? हरदेव सिंह टैबलेट मिल रहा है। हरदेव सिंह को एक मेधावी विद्यार्थी। प्रधानमंत्री आवास शहरी के 2 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री के कर कमलों से उनके आवास की चाबी। पहले सुधा देवी, पूजा, और पूजा के पश्चात सुधा देवी। आयुष्मान योजना के अंतर्गत गरीबों वंचितों के इलाज को समर्पित आयुष्मान योजना, राजेंद्र सिंह। और उसके पश्चात सत्यवती पाठक। सत्यवती जी कृपया मंच पर आए। मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से आयुष्मान कार्ड प्राप्त करें। माननीय मुख्यमंत्री बच्चों के पोषण को लेकर अति संवेदनशील हैं और इस समय राखी मंच पर हैं जो पोषण संवर्धन किट प्राप्त करेंगी मुख्यमंत्री महोदय से। और उसके पश्चात ऋतिका कृपया मंच पर आ जाए। ऋतिका जाए, कृपया मंच पर जाए। ऋतिका। मुख्यमंत्री महोदय का ध्यान हमेशा बच्चों के स्वास्थ्य पर रहता है और आज मंच पर देखिए कैसे बच्चों को दुलरा रहे हैं और पोषण किट दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी महानुभावों का। मित्रों, पिछले 8 से अधिक वर्षों में हम सबने उत्तर प्रदेश को बदलते हुए देखा है। बेहतर कानून व्यवस्था और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर वाला हमारा प्रदेश आज नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। और ये सब संभव हो सका है जब से गेरुआ वस्त्रधारी एक सन्यासी ने, एक योगी ने निष्काम भाव से इस प्रदेश की बागडोर संभाली है।
धर्मियों और सज्जनों, करतल ध्वनि के साथ स्वागत करिए देश विदेश में लोकप्रिय उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, जो अपने आशीर्वचन के लिए अब पधार रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आज के इस जनपद अलीगढ़ के विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी, माननीय सांसद अलीगढ़ श्री सतीश गौतम जी, माननीय सांसद हाथरस श्री अनूप प्रधान जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री मानवेंद्र सिंह जी, श्री तारिक मंसूर जी, ऋषिपाल सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री जयवीर सिंह जी, अनिल परासर जी, रविंद्रपाल सिंह जी, श्रीमती मुक्ता संजीव राजा जी, श्री राजकुमार सहयोगी जी, श्री सुरेंद्र दिलेर जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती विजय सिंह जी, महापौर श्री प्रशांत सिंघल जी, पूर्व सांसद श्री राजवीर सिंह जी, राजू भैया, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विधान परिषद और माननीय विधानसभा के सभी सदस्यगण, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के सभी अन्य पदाधिकारीगण, भारी संख्या में उपस्थित अलीगढ़ के मेरे सभी बहनों और भाइयों, आज 957 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उपहार रक्षाबंधन के ठीक पूर्व जनपद अलीगढ़ को प्राप्त हो रही है। मैं अलीगढ़ वासियों को हृदय से बधाई देते हुए इन परियोजनाओं के लिए एक सार्थक प्रयास के लिए मंचस्थ सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। बहनों और भाइयों, अलीगढ़ में पेयजल की पुनर्गठन स्कीम का लोकार्पण हो रहा है। यहां पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला का भी लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। अतरौली से अतरौली रेलवे स्टेशन मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के कार्य का भी लोकार्पण हो रहा है। साथ ही अतरौली में एक डिग्री कॉलेज के लोकार्पण के साथ ही अलीगढ़ नगर में स्काई टावर परिसर में 900 किलोलीटर क्षमता का एक जलाशय का लोकार्पण किया जा रहा है। और इसके साथ ही यहां पर अलीगढ़ से जुड़ी हुई ढेर सारी योजनाओं का शिलान्यास का कार्यक्रम जो आने वाले समय में अलीगढ़ को एक नई पहचान देने वाले हैं, इन सभी परियोजनाओं के शिलान्यास का कार्यक्रम भी आज यहां पर संपन्न हो रहा है। इन सभी योजनाओं के लिए अलीगढ़ वासियों को, आप सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देते हुए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं।
बहन और भाइयों, आज प्रातःकाल ही मुझे यहां पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। अलीगढ़ मंडल की इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए परियोजनाओं को लेकर के जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों पर उनसे चर्चा करने, शासन से जुड़े हुए वरिष्ठ अधिकारियों के सामने उनकी प्राथमिकताओं को तय करते हुए जहां जनप्रतिनिधियों के साथ व्यापक विचार विमर्श हुआ, वहीं विकास की इन परियोजनाओं के लोकार्पण का भी ये समारोह आज हम सबके सामने एक नए भारत के एक उदयमान अलीगढ़ के रूप में हम सबको देखने को मिल रहा है। बहनों और भाइयों, जब अलीगढ़ की हम बात करते हैं तो इसकी पौराणिक और ऐतिहासिक पहचान के साथ ही इस जनपद को बाबूजी सर्वदेव कल्याण सिंह जी ने राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व प्रदान किया था। इस पूरे क्षेत्र की पहचान बनती है। जब भी हम अलीगढ़ की बात करते हैं तो देश के अंदर भी, प्रदेश के अंदर भी हर नागरिक के मन में एक तस्वीर सामने आती है बाबूजी कल्याण सिंह जी की। उनके सामने वो दृश्य उभरता है और उन्होंने उस समय मुख्यमंत्री के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में यहां के विकास की एक व्यापक रूपरेखा खींच करके अलीगढ़ के समग्र विकास को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए कार्य किया था। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में यहां का ताला उद्योग और हार्डवेयर से जुड़े हुए उन सभी समूहों को हम लोगों ने बाद में ओडीओपी का हिस्सा बनाया। याद करिए, मुख्यमंत्री के रूप में सरदेव बाबूजी ने अलीगढ़ के ताला उद्योग के लिए ताला नगरी के रूप में एक अलग से व्यवस्था दे करके उसको एक पहचान दिलाने का काम तो उसको पहले प्रारंभ किया था। और आज मुझे प्रसन्नता है कि उनके सपनों को साकार करते हुए न केवल अलीगढ़ में बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर वहां के परंपरागत उद्यम को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से एक नई ऊंचाई तक ले जाने, नौजवानों के लिए नए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने, विकास के माध्यम से और समृद्धि के लिए एक्सपोर्ट की सुविधा के साथ से जोड़ने में आज हमें सफलता प्राप्त हो रही है। इसके पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के साथ ही सरदेव बाबूजी की उस परिकल्पना को जो उन्होंने दशकों पहले सोचा था, आज जमीनी धरातल पर उतारने में हमें आनंद की अनुभूति भी हो रही है। आज अलीगढ़ के पास शिक्षा का बेहतर अवसर है, बेहतर अवसर है। याद करिए, कभी विश्वविद्यालय के लिए अलीगढ़ के लोग कहते थे कि एएमयू है, उसकी क्षमता सीमित है, एक राज्य विश्वविद्यालय भी होना चाहिए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर राज्य विश्वविद्यालय यहां का बनकर के तैयार हो गया है। बहुत शीघ्र उसके लोकार्पण के कार्यक्रम में हम लोग आने जा रहे हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय आज आधुनिक शिक्षा के एक केंद्र के रूप में यहां पर आजादी की लड़ाई का हम सबको एहसास कराते हुए उनके त्याग और बलिदान की स्मृतियों को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम तो बनाई है, साथ साथ हमारे युवाओं के जीवन को उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर करने के लिए एक नए उच्च शिक्षा के केंद्र के रूप में आज अलीगढ़ में हम लोगों ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय प्रारंभ कर दिया है। और राजा महेंद्र सिंह विश्वविद्यालय आने वाले समय में
अलीगढ़ की पहचान के साथ अलीगढ़ को एक नई उच्च शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने में बड़ी भूमिका का निर्वहन करने वाला है। बहनों और भाइयों, भारत के शौर्य और पराक्रम का परिचय अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतवासियों ने और दुनिया ने देखा है। कैसे पहलगांव में जब दुश्मन देश के द्वारा एक शरारत की जाती है, निर्दोष श्रद्धालुओं पर कायराना हमला किया जाता है, आपने देखा होगा भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा, भारत की सेना ने दुश्मन की माद में घुस करके पाकिस्तान को नाकों चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया, कराहने के लिए मजबूर कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर भारत के सामर्थ्य और भारत की शक्ति का बेहतरीन प्रदर्शन का माध्यम बना और ऑपरेशन सिंदूर ने मेक इन इंडिया के उस संकल्पना को भी साकार किया है जो आज दुनिया देख रही है। आपने देखा होगा 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि देश के अंदर 2 कॉरिडोर बनेंगे, डिफेंस के 2 कॉरिडोर बनेंगे, एक उत्तर प्रदेश में, एक तमिलनाडु में। और उत्तर प्रदेश में जो 6 नोड इसके तय हुए थे, उसमें से अलीगढ़ भी उसका एक नोड है। अलीगढ़, यहां पर भी डिफेंस कॉरिडोर के जिस नोड के विकास को हम लोगों ने 2018 से 19 से प्रारंभ किया था, आज उसने भी प्रोडक्शन प्रारंभ कर दिया है। अब तो ब्रह्मोस मिसाइल भी उत्तर प्रदेश में बनने लग गई है। याद रखना, ब्रह्मोस मिसाइल जैसी कोई मिसाइल आज के दिन पे दुनिया के पास नहीं है और यही कारण है ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत का ही भय पाकिस्तान को पसीने पसीने कर दिया। और पाकिस्तान ही नहीं, भारत के हर दुश्मन के पसीने पसीने करने का काम अगर किसी ने किया, ब्रह्मोस मिसाइल उसके कारण, उसका एक कारण है। बहनों और भाइयों, ये ड्रोन जो आज बन रहे हैं, यह भी इसी अलीगढ़ में और प्रदेश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में जो निवेश हुए हैं उसका परिणाम है। तो अलीगढ़ तो आज अपने विकास की एक शानदार यात्रा के साथ अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी, अच्छी सड़कें, 4 लेन 2 लेन की सड़कों के लिए भी जाना जा रहा है, डिफेंस कॉरिडोर के लिए भी जाना जा रहा है, विश्वविद्यालय के लिए भी जाना जा रहा है और बेहतरीन व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए आज अलीगढ़ की अपनी एक नई पहचान बन रही है। याद रखना, ये डबल इंजन की सरकार इन सभी सुविधाओं को बिना भेदभाव के आप तक पहुंचाने का कार्य कर रही है, बिना भेदभाव तक पहुंचाने का काम कर रही है। हमारा भी तो कोई दायित्व बनना चाहिए। आपने अपना दायित्व का निर्वहन किया, आपने भी भारतीय जनता पार्टी के अधिक से अधिक जनप्रतिनिधियों को चुनाव जिता करके भेजा। अलीगढ़ में सांसद चुनाव, हाथरस के सांसद का चुनाव, विधायकों का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करके आपने उसके प्रति जो डबल इंजन की सरकार ने आपके लिए विकास के उपहार दिए अलग अलग समय में, उसके प्रति आपने भी अपने उसका प्रतिकार करते हुए, आपने उसका उपहार की कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आपने वापस रिटर्न भी किया है। और इसीलिए आपने जनप्रतिनिधि चुनाव जिता करके भेजे, तो हम लोग भी आपके पास फिर से आए हैं कि आपकी जो अन्य अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं पर भी हमें खरा उतर करके उसको और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाना है। बहनों और भाइयों, मैं भी आके देख रहा था, यहां एक एग्जीबिशन लगी हुई है। एग्जीबिशन को मैं देख रहा था, यहां के सामर्थ्य को, अलीगढ़ के सामर्थ्य को दिखाता है। ताला का ही नहीं, केवल हार्डवेयर का ही नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिकल आइटम के लिए भी अब अलीगढ़ अपनी एक पहचान बनाया।
अलीगढ़ ने मूर्ति के निर्माण को लेकर पूरे देश के अंदर आज के दिन पर ब्रॉन्ज की बनने वाली मूर्तियां, उसका एक नया केंद्र बिंदु अलीगढ़ बना है। अलीगढ़ में हम देख रहे हैं सेना के अंदर अब हार्डवेयर से जुड़े हुए अधिकतर कार्यों के लिए अलीगढ़ में निर्भरता, कॉरिडोर में बनने वाले कोई भी इक्विपमेंट हो, उन सब के लिए अलीगढ़ के हार्डवेयर की आवश्यकता लोगों को पड़ती है। अलीगढ़ के हमारे इन कारीगरों ने बेहतरीन कार्य किया। और याद करना, अभी 2 अगस्त को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों का जो आह्वान किया है, वह आह्वान इसी बात को लेकर किया था, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा वोकल फॉर लोकल। वोकल फॉर लोकल आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस परिकल्पना का आधार है, जिसको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से, एक जनपद एक उत्पाद के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2018 में प्रारंभ किया था। ये 2018 में प्रारंभ ये योजना आज देश के अंदर एक मॉडल बनी है। बहनों और भाइयों, हमारा ही पैसा अगर हमारे ही कारीगर और हस्तशिल्पियों के पास जाएगा, ये विकास का आधार बनेगा, समृद्धि का आधार बनेगा, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने में निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगा। लेकिन अगर हमारा ही पैसा विदेशी हाथों में जाएगा, तो विदेशी हाथों में जाने वाला वह मुनाफा, याद करना, आतंकवाद के रूप में, धर्मांतरण के रूप में, अव्यवस्था के रूप में, विस्फोट के रूप में, भारत को अस्थिर करने के लिए भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल किया जाएगा। और इसलिए आज की आवश्यकता है स्वदेशी। स्वदेशी कभी देश के अंदर भारत की स्वाधीनता का आधार बना था। स्वदेशी कभी लोगों ने बापू के सपने को साकार करने के लिए उनके आह्वान पर देश के अंदर अलग अलग आंदोलन प्रारंभ किए थे। और आज हमारी आवश्यकता है, हम भी अभी 9 अगस्त को रक्षाबंधन, 16 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी और इसके उपरांत पर्व और त्योहारों की एक लंबी श्रृंखला आएगी। 2 अक्टूबर को विजयदशमी है, इसके उपरांत फिर दीपावली आएगी, इसके उपरांत अन्य पर्व और त्योहार आएंगे। याद करना, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में जब कोई पर्व और त्योहार आता था, तो पर्व और त्योहार आने के पहले हम लोग एक बात देखते थे कि त्योहार आने के पहले इस प्रदेश में चीन के सामान छा जाते थे। लेकिन 2018 के बाद जब एक जनपद एक उत्पाद की योजना को हम लोगों ने लागू किया, आज हमारे कारीगरों ने, हस्तशिल्पियों ने मार्केट की डिमांड के अनुसार, जनता की मांग के अनुसार उस प्रकार के आइटम बनाने प्रारंभ किए। चाहे वह अलीगढ़ की ब्रॉन्ज से बनी हुई, पीतल से बनी हुई मूर्तियां हो, चाहे वह फिरोजाबाद के ग्लास की मूर्तियां हो, चाहे वह खुर्जा के अंदर बने हुए क्रॉकरी के आइटम हो, चाहे वह जलेसर के घंटे हो, चाहे वह कन्नौज का इत्र हो, चाहे वह ब्रास की आइटम मुरादाबाद की हो, मेरठ की स्पोर्ट्स आइटम हो, सहारनपुर की वुड कार्विंग हो, लखनऊ की जरी जरदोजी का काम हो, या फिर भदोई की कारपेट, वाराणसी की सिल्क की साड़ी, आजमगढ़ की ब्लैक पोट्री, गोरखपुर का टेराकोटा, आगरा और कानपुर के लेदर के आइटम, ये आज उत्तर प्रदेश की एक नई पहचान बना करके हर एक जनपद ने अपनी एक नई पहचान बनाई है। ये पहचान डिमांड के अनुसार, मांग के अनुरूप
हमारा कारीगर वहां पे कार्य करता है। जब डिमांड बढ़ती है, नए रोजगार का सृजन होता है, हमारे ही युवाओं को फिर वहां पे रोजगार भी उपलब्ध होता है। रोजगार के साथ साथ नए हाथों को काम मिलता है, पैसा कमाता है तो समृद्धि आती है। समृद्धि आती है तो समृद्धि परिवार तक सीमित नहीं होती है, उस परिवार से निकल करके बाजार तक जाती है, समाज के बीच जाती है, प्रदेश के लिए, देश के लिए उपलब्धि होती है और हमारा पैसा देश के विकास में खर्च हो जाता है। लेकिन अगर यही मुनाफा विदेशी हाथों में चला जाएगा तो बहनों और भाइयों, जब हम कोई विदेशी आइटम खरीदते हैं तो विदेशी आइटम का मुनाफा भी विदेशी हाथों में जाता है। आतंकवाद को, नक्सलवाद को, धर्मांतरण को, लव जिहाद को ये पैसा फिर उपलब्ध करवा करके हमारा ये पैसा हमारे खिलाफ कैसे इस्तेमाल होता है, उसका नजारा हम लोगों ने आजादी के पहले भी देखा है, आजादी के बाद भी लगातार देख रहे हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने जो स्वदेशी का आह्वान किया है, हमारा प्रयास होना चाहिए दैनिक जीवन हो, पर्व और त्योहार हो, हम स्वदेशी को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, स्वच्छता को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। हमारा गांव हो या शहर, ये स्वच्छ और सुंदर दिखना चाहिए। ये समय तो और भी संवेदनशील है स्वच्छता के प्रति जागरूक होने का। अगर हमें किसी प्रकार की विषाणु जनित बीमारियों से बचना है, वेक्टर बॉर्न डिजीज से बचना है, तो हमें स्वच्छता को सहारा लेना पड़ेगा। ये काम सरकार का मात्र नहीं है, सरकार अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रही है, नगर निकाय अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करे, लेकिन साथ साथ जन सहभागिता इसमें महत्वपूर्ण होती है। कहीं सड़क पे कूड़ा नहीं फेंकेंगे, नालियों में कूड़ा नहीं डालेंगे, सिंगल यूज प्लास्टिक जो गंदगी का प्रमुख कारणों में से नालियों को चौक करता है, वाटर लॉगिंग की समस्या खड़ी करता है, इन सभी का समाधान भी निकालेंगे। और साथ साथ हम आम जनमानस को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक करेंगे, तो आपके द्वारा किया जाने वाला एक सार्थक प्रयास अनेक लोगों के जीवन को बचाने में निर्णायक भूमिका का निर्वहन कर सकता है। और ये हमारा नैतिक दायित्व भी बनता है, हमारा ये राष्ट्रीय कर्तव्य भी बनता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, हाल ही में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,244 पुलिस कार्मिकों की भर्ती की। अलीगढ़ से भी तो भर्ती हुए होंगे लोग, भर्ती हुए कि नहीं हुए अलीगढ़ से? 1344 भर्ती अकेले अलीगढ़ में हुए हैं। और मैं चाहूंगा कि एक बार 1344 परिवारों को बुला करके, ये जवान तो ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन 1344 परिवारों के जीवन में जो एक नया उजाला आया है, एक नया प्रकाश सरकारी नौकरी प्राप्त होने के बाद उन परिवारों में आया है। यहां का संगठन और यहां के जनप्रतिनिधि उन 1350 को विधानसभा वाइज बुला करके सम्मानित करेगा, तो लोगों के मन में एक नया उत्साह का संचार होगा। क्योंकि आने वाले समय में 30,000 नई पुलिस की भर्ती और निकलने वाली है। बहनों और भाइयों, अब सरकारी नौकरी किसी एक परिवार की बपौती नहीं रही। याद करिए 2017 के पहले यही होता था, कोई नौकरी निकलती थी, एक परिवार के सभी लोग, भाई भी, भतीजा भी और परिवार के सभी कौरव दल का एक एक सदस्य वसूली करने के लिए निकल पड़ता था। इसमें सभी लोग निकल पड़ते थे। शोषण होता था युवा का, नुकसान होता था प्रदेश का, अयोग्य लोग जबरदस्ती घुसेड़ दे जाते थे। परिणाम क्या होता था? दंगे होते थे, प्रदेश में गुंडागिर्दी होती थी, प्रदेश में अराजकता थी, कोई निवेश नहीं होता था, विकास नहीं होता था।
अभी मैं यहां पे जब यहां के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठा था, कमोवेश हर विधानसभा क्षेत्र में कोई न कोई एक लॉजिस्टिक पार्क, औद्योगिक पार्क, फ्लेज पार्क, कुछ न कुछ नए निवेश के प्रस्ताव आ रहे हैं। ये चीजें दिखती है, कानून व्यवस्था बेहतर होती है तो उज्जवल भविष्य के सुनहरे सपनों को पंख लगते हुए दिखाई देते हैं और वह कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने का परिणाम आज हम सबके सामने है। हमारा प्रयास होना चाहिए, कानून के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। अपराध और अपराधी के प्रति सख्ती से निपटा जाना चाहिए। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों से पूरी सख्ती से निपटने की आवश्यकता है, क्योंकि ये लोग विकास के बैरियर हैं। ये लोग लगातार जब भी किसी अपराधी, किसी माफिया को समाज बन पाएगा, उसकी कीमत समाज को उसी रूप में देनी पड़ेगी जैसे 2017 के पहले पहचान के संकट के दौर से उत्तर प्रदेश के युवा को, उत्तर प्रदेश के नागरिकों को गुजरना पड़ा था। ये दौर फिर न आने पाए, इस दृष्टि हम सबका दायित्व बनता है। हम सभी विकास के बारे में सोचें, एक सार्थक पहल को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। बहनों और भाइयों, मैं आज आपको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं, विकास में, स्वच्छता में, सुरक्षा के मानकों को आगे बढ़ाने में आपके द्वारा किया जाने वाला कोई भी प्रयास, अगर आप 10 कदम चलेंगे तो डबल इंजन की सरकार आपके साथ 100 कदम आगे चल करके आपके सहयोग के लिए तैयार रहेगी। आज नौकरी की कमी भी नहीं, विकास के लिए पैसे की कमी भी नहीं, केवल उस पैसे को व्यवस्थित नियोजित करके उज्जवल भविष्य के एक रूपरेखा को हम तैयार कर लें। ये सामर्थ्य उत्तर प्रदेश में है। आने वाले समय में बड़े कार्यक्रम को हमें आगे लेकर के चलना है। याद करना, देश की आजादी का पर्व, देश का स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त नजदीक है। ऑपरेशन सिंदूर में सेना के शौर्य पराक्रम के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा, हर घर में, हर प्रतिष्ठान में, हर व्यावसायिक प्रतिष्ठान में, हर शिक्षण संस्थान में 13, 14, 15 अगस्त को भारत के आन मान शान के प्रतीक तिरंगा को लहराने का कार्य हम सबको करना चाहिए। भारत का आन मान शान का प्रतीक तिरंगा हर घर में लहरे। इसके लिए आप जनप्रतिनिधियों से, संगठन के पदाधिकारियों के साथ संपर्क करिए, हर घर में लहराइए। जहां जहां पे स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के स्मारक हैं, उसकी सफाई करिए। 14, 15, 16 में वहां लाइटिंग करिए, पुष्पांजलि के कार्यक्रम के साथ जोड़िए, कृतज्ञता ज्ञापित करिए आजादी के उन महान नायकों के प्रति, राष्ट्र की सुरक्षा और देश की आंतरिक सुरक्षा में अपना योगदान देने वाले और अमर बलिदानियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करिए। ये आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा है और उस प्रेरणा को माध्यम बना करके हम सब उन्हें सम्मान दें और तिरंगा हम सब की आन-बान का प्रतीक बने। इसके लिए हम सबको अभी से लग करके उसकी तैयारी करनी चाहिए। उससे पहले अलीगढ़ हर नगर निकाय और हर ग्राम पंचायत में स्वच्छता का एक बृहद अभियान चले। ये स्वच्छता का अभियान आजादी के पर्व को और रक्षाबंधन को बड़े उत्साह और उमंग के साथ आगे बढ़ाने में मदद करेगा। ये स्वच्छता का यह अभियान स्वतंत्रता दिवस को और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को उत्साह और उमंग के साथ जोड़ेगा और साथ साथ हम अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों के निर्वहन करने में भी सफल होंगे। आज के इस अवसर पर जब यहां अलीगढ़ को ये 957 करोड़ रुपए की सौगात प्राप्त हो रही है, बहनों और भाइयों, मैं एक बार फिर से रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इन सभी पर्वों के पूर्व
इस उपहार के लिए अलीगढ़ वासियों को, अलीगढ़ के सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं। जनप्रतिनिधियों को इस प्रयास के लिए धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि विकास का उनकी ये यात्रा अनवरत रूप से आगे बढ़नी चाहिए। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।